हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, 21 अगस्त थर्सडे का व्लॉग है ये, और सुबह के 6 बजे से आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे उठते ही मैं आ गई थी किचन में सबसे पहले हमेशा की तरह, और अपने लिए कर लूँगी मैं एक गिलास गर्म पानी, जिसमें मैं नींबू भी डालने वाली हूँ आज। कई बार तो नींबू लेना ही भूल जाती हूँ मैं सब्ज़ी वाले भैया से, मतलब जो सब्जियाँ लेनी होती है उस दिन की मुझे ज़रूरत की वो तो ले लेती हूँ, क्योंकि नींबू इतना यूज़ नहीं होता है हमारे घर में। सिर्फ मैं सुबह पानी पीती हूँ नींबू का, वो भी मैं डेली नहीं पीती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के ऐसे पी लेती हूँ। कई बार जैसे 2 दिन पी लिया लगातार, तो एक दिन बीच में स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी पीने से थोड़ा मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसलिए मैं ऐसे ही बीच में 1-2 दिन स्किप करके तब पीती हूँ। बाकी नींबू हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें विटामिन सी होता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे कि हमारे बाकी वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ती है हमारी बॉडी की। तो इसलिए मैं पीती रहती हूँ। मैंने गुलशन जी को भी बोला है, लेकिन उनसे नहीं पिया जाता है। बाकी वो नींबू पानी जैसे मीठा बनाते हैं ना, थोड़ा मीठा डाल के, नमक वगैरह, वो तो पी लेते हैं। सिर्फ नींबू डाल के उनसे नहीं पिया जाता है। तो यहाँ पे अपना पानी लेके मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पे मैंने बड़ी वाली लाइट ऑन नहीं रखी है, क्योंकि अब ये दोनों सो रहे थे। तो यहाँ पे मैं बैठ के पीऊँगी सबसे पहले अपना पानी। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेश होके, थोड़ा हाथ मुँह धो के, क्योंकि बाकी के कामों में लगने से पहले थोड़ा सा अच्छे से हाथ मुँह धो लेना चाहिए सुबह, क्योंकि नहाया तो एकदम से नहीं जाता है सुबह सुबह, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं। तो उसके बाद जो है मैं हाथ मुँह धो के वापस से आ गई थी किचन में। तो मुझे पता था आज मुझे बिट्टू के लिए क्या बनाना है, तो उसी से रिलेटेड सब्जियां जो है मैं अभी ले लूँगी फ्रिज से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं देने वाली हूँ बिट्टू को लंच में बेसन का चीला, जो कि हेल्दी तो होता ही है, साथ ही मेरे बिट्टू को पसंद भी है। तो उसमें डालने के लिए जो भी सब्जियाँ चाहिए वो मैंने यहाँ पे धो ली थी अच्छे से, और बारीक बारीक काट ली थी। प्याज और हरी मिर्च तो मैं डालती हूँ इसमें हमेशा से, लेकिन आज मैंने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाली है जो कि मैंने ली तो थी कढ़ाई पनीर बनाने के लिए, पर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी यूज़ कर लेती हूँ इसमें, जिससे काफ़ी अच्छा बनता है ये चीला। और थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया भी डाला था। तो बेसन का चीला बनाने के लिए पेस्ट उसका मैंने रेडी करके रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बिट्टू को जगाने के लिए, और मैंने आज इसको थोड़ा सा जल्दी भी उठाया है, क्योंकि दूध भी मंगवाना है मुझे इससे। वैसे तो रात को मंगवा के रख लेती हूँ मैं, लेकिन कई बार जैसे ध्यान से उतर गई, नहीं मंगवा पाई, या फिर कई बार ख़त्म भी हो जाता है दुकान पे दूध, तो इस वजह से सुबह भी मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे बिट्टू को मैंने पानी दे दिया था, और मैंने अपना बिस्तर अभी तक नहीं समेटा था। मैं बस उठते ही ज़्यादातर अपने किचन के काम में लग जाती हूँ। इसको ज़्यादातर बिट्टू के उठाने के टाइम पे ही समेट के रखती हूँ। तो यहाँ पे बिट्टू वापस से लेट जाता है, हमेशा पानी पी के दोबारा लेटता है थोड़ी देर, और उसके बाद जाता है अपना फ्रेश वगैरह होने। तो यहाँ पे मैं आ गई थी वापस से किचन में, और बिट्टू को भेज दिया था मैंने दूध लेने के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से व्लॉग इतना लेट लेट क्यों आ रहे हैं, तो उसका कारण है मेरे बिट्टू की पढ़ाई। हाँ जी, तो बिट्टू जिस फ़ोन से ऑनलाइन क्लास लेता था वो फ़ोन हो गया था ख़राब, तो जिस वजह से मुझे उसे अपना फ़ोन देना पड़ता था, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई के साथ तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। और वीडियो का काम जो भी मेरा होता है, चाहे वो वीडियो बनाना हो, एडिटिंग हो, वॉइस ओवर हो, मतलब कुछ भी काम हो वीडियो से रिलेटेड, वो सारा मैं अपने फ़ोन से ही करती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा लैपटॉप या फिर कैमरा वगैरह कुछ नहीं है। तो जब फ़ोन ही नहीं होता है मेरे पास, तो वीडियो मैं कैसे बनाऊंगी। तो बाकी फ़ोन तो हमने दे दिया है ठीक करने के लिए, वो जब भी ठीक होके आ जाएगा उसके बाद जो है बिट्टू अपना ऑनलाइन क्लास अपने फ़ोन में ही लेगा। वैसे वो ट्यूशन भी जाता है, लेकिन कई सब्जेक्ट उसके ऐसे हैं जो वो ऑनलाइन भी पढ़ता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने चीले भी बना दिए थे बिट्टू के लिए 2, और साथ ही मैंने अपने लिए भी 1 बनाया है। तो जब भी ऐसा कुछ बनाती हूँ ना मैं, उसके लिए अलग सा, रोटी सब्जी से अलग मतलब, तो वो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बिट्टू के लिए दूध भी गर्म कर लिया था। और हाँ, कुछ लोगों को शायद ये बात ठीक ना लगे, मैंने उसी पतीले में जिसमें दूध गर्म किया था बिट्टू के लिए, उसमें मैंने चाय के लिए पानी चढ़ा दिया है। और हो सकता है कुछ लोगों को ये ठीक ना लगे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं सुबह सुबह। मैं तो ऐसा ही करती हूँ कई बार। तो मैंने उसी में चाय चढ़ा दी है। और
आजकल अदरक ना थोड़ी सी मैं ज़्यादा डालने लग गई हूँ। वैसे गर्मियों में मैं बहुत थोड़ी सी अदरक डालती हूँ, नाम मात्र, लेकिन हाँ डालती ज़रूर हूँ, क्योंकि बिना अदरक की चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। गुलशन जी तो पी लेते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता अदरक डालो या ना डालो, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल नहीं पी जाती है। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, साथ ही दूध भी ठंडा हो गया था बिट्टू का। तो मैं इस पतीले में पानी भर के उसमें दूध ठंडा करती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि दूध जो है एकदम से ठंडा नहीं होता है, उबालते हैं ना तो वो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं हमेशा ही एक पतीले में पानी भर के ठंडा और उसमें ग्लास रख देती हूँ दूध का, तो वो जल्दी जो है ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे जब तक बिट्टू का दूध ठंडा हुआ हमारी चाय भी उबल गई थी, साथ ही बिट्टू का लंच भी पैक मैंने कर दिया था। और यहाँ पे हमारा बिट्टू भी रेडी हो गया था आधा अधूरा सा, तो उस बीच में मैंने जाके उसे दूध पकड़ा दिया। और फ्रेंड्स अभी मैंने बालकनी का गेट खोला तो इतनी ज़्यादा धूप थी ना बाहर, कई बार तो मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं रहता इस टाइम बाहर कैसा मौसम है, बारिश है, धूप है, क्या है, क्योंकि सुबह सुबह काम इतने होते हैं, बिज़ी इतनी ज़्यादा होती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगता कि एक बार गेट खोल के बाहर देख लूँ कैसा मौसम है। हाँ कई बार जैसे मेरी टाइम से पहले आँख खुल जाती है ना, आजकल वैसे तो अलार्म बजता है तभी खुलती है, पर बाई चांस जैसे कभी जल्दी खुल जाती है तो मैं सुबह सुबह छत पे चली जाती थी घूमने के लिए। लेकिन अभी तो चाय पीते ही बस अपने कामों में लग जाती हूँ, और बाई चांस अगर सब्जी वाला आ जाता है बीच में तो ही बाहर निकल पाती हूँ, वरना तो पूरा दिन जो है मैं अपने घर में ही रहती हूँ। तो यहाँ पे गुलशन जी ने, मैंने भी चाय पी ली थी और मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। सुबह का रूटीन यही रहता है, पूरा जो है कंटिन्यू लगे ही रहना पड़ता है, और सुबह का जब वो खाना पीना हो जाता है ना उसके बाद ही थोड़ी देर आराम करने का टाइम मिलता है। वैसे इस बीच जब मैं चाय पीती हूँ ना उस टाइम थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करती हूँ, थोड़ी देर अपने फ़ोन में चेक कर लेती हूँ कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया, या आप लोगों के कमेंट पढ़ लेती हूँ उस टाइम में। बाकी उसके बाद जो है मैं फटाफट अपने कामों में लग जाती हूँ। लेकिन ये होता है कई बार अगर छोड़ दिया ना मैंने उस टाइम, मतलब ज़्यादा देर लेके बैठ गई फ़ोन, तो फिर कब आधा घंटा चला गया कुछ पता नहीं चलता है। तो अपना थोड़ी देर बाद, अब जितनी देर चाय पीती हूँ ना उतनी ही देर फ़ोन देखती हूँ, उसके तुरंत बाद रख के अपने काम में लग जाती हूँ। और फ्रेंड्स मेरी लास्ट वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया, और उस पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट भी आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे नहीं पता था कढ़ी में टमाटर डाल के इतने लोग बनाते हैं, और मेरी कढ़ी की भी बहुत तारीफ़ की आप लोगों ने। मुझे लगा था बहुत कम लोग होंगे ऐसे ही जो कढ़ी में टमाटर डाल के बनाते हैं, लेकिन उस वीडियो के बाद ही मुझे पता चला कितने लोग हैं जो कढ़ी में टमाटर डालते हैं, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अब किचन में वापस से, तो अभी मैं आप लोगों को खाना वाना बनाने के बाद ही मिल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है फ्रेंड्स मंदिर। तो ज़्यादा वीडियो मैंने खाना वाना बनाने की आज नहीं बनाई, तो सबका खाना होने के बाद ही यहाँ पे मैं आई हूँ। मैंने खाना खैर अभी नहीं खाया था, क्योंकि आज मैंने सोचा था मंदिर जा रही हूँ तो मैं ऐसे ही जाऊँगी और उसके बाद ही आके खाना खाऊँगी। और ऐसा रहता है कई बार जब मुझे बाहर जाना होता है ना, मुझे ऑटोमेटिक भूख लगती भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं ऐसे ही जाती हूँ। और जिस मंदिर में आज मैं जाने वाली हूँ ना, वहाँ जाने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ बहुत दिन से मतलब यहाँ जाने के लिए मुझे बुआ जी ने बोल रखा है। हाँ जी मैं बुआ जी के साथ जा रही हूँ गुलशन जी की, तो वो काफ़ी दिन से मुझे बोल रही थी, लेकिन कई बार जैसे मुझे टाइम नहीं लगता, या बुआ जी का कहीं और कुछ प्लान बन जाता किसी वजह से, या कोई घर में मेहमान आ जाता, तो इस वजह से हमारा प्लान बनते बनते ना 3 बार जो है पोस्टपोन हुआ, लेकिन फाइनली आज प्लान बन ही गया। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धोने के बाद अपना सिंक भी अच्छे से मांजा, और ये जो मैंने छोटा सा रैक लगा रखा है एक साबुन वगैरह रखने के लिए, ये भी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ इसको भी धो देती हूँ। तो यही रहता है, काम करते करते 1-2 काम जो है एक्स्ट्रा कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर लगे हाथों जो काम हो जाते हैं ना हो ही जाते हैं, फिर जो काम रह गया ना छोड़ दिया तो फिर वो ही रह ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से धो के उसको वापस से लगा दिया था, साथ ही यहाँ पे मैंने अपने सिंक को भी पानी से अच्छे से धो लिया था। और मेरा यही रहता है, जिस दिन भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना, सारे काम A to Z ख़त्म करके जाती हूँ, ताकि मुझे आने के बाद कुछ भी ना करना पड़े। क्योंकि एक तो देखो बाहर जाते हैं तो थोड़ा थक तो जाते ही हैं, फिर आते ही घर में कुछ काम ऐसे ही फैला मिले तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारा काम ख़त्म करके नहा धो के मैं चली गई थी। पुलिस
ऐलान मंदाज की हुई है। और फ्रेंड्स, भगवान की दया से आरती शुरू हो उससे आधा घंटा पहले हम मंदिर पहुंच गए थे और लगभग 2 घंटे करीब हम मंदिर में बैठे, भजन सुने और इतने मन को शांति मिलती है ना मंदिर में जाके। और मुझे तो मतलब बहुत टाइम हो गया है मंदिर गए हुए, शायद शिवरात्रि पे गई थी, उसके बाद आज ही गई हूँ। तो बुआ जी तो वैसे आती रहती हैं, लेकिन मुझे कई बार कामों के चक्कर में ना टाइम लग ही नहीं पाता और मैं नहीं आ पाती। तो फिर भी आज मंदिर जाके सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फ्रेंड्स, मंदिर से आने के बाद मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद बस मुझे ऐसी नींद चढ़ी है क्या ही बताऊं। तो आज सो गई थी दिन में, तो मैंने चाय भी थोड़ा लेट ही बनाई और चाय पी के मैं आ गई थी छत पे। तो कपड़े तो धोने ही थे मुझे आज, क्योंकि कपड़े भी थोड़े ज़्यादा हो गए थे और साथ ही बिट्टू की यूनिफॉर्म भी धोनी थी। तो मौसम ठीक था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, लगा लेती हूँ मशीन। बाकी तो मौसम आजकल ऐसा ही है, थोड़ी देर में ही बदल जाता है। तो यहाँ पे मुझे कपड़े धोते धोते शाम ही हो गई थी, क्योंकि आने के बाद सो गई थी तो मशीन भी थोड़ा मैंने लेट ही लगाई। फिर भी चलो कोई नहीं, धुल गए हैं तो कल तक सूख ही जाएंगे। बाकी रात को मैं इनको अंदर कर दूँगी, कहीं रात को बारिश ना आ जाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर तो करना ही है, साथ ही वीडियो को हाइप भी करना है। और जो भी चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय।